हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू नॉलेज एट द जोन। मैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक नेम है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में जानेंगे। चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। चलिए आइए इसे समझते हैं। पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, आकृति इत्यादि गुणों में परिवर्तन तो होता है, लेकिन पदार्थ के आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जल को जब हम ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा, और जब बर्फ़ को हम फिर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर जल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, हम इसको जल से बर्फ़ में और बर्फ़ से जल में परिवर्तित कर दे रहे हैं। यही हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए इसे रासायनिक परिवर्तन समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसे समझते हैं। पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आंतरिक संरचना मतलब अंदर का परिवर्तन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी क्या हो गया, पहले कार्बन था और ऑक्सीजन था, वो क्या थे, अलग अलग थे, और जब हमने उसकी क्रिया करवाया तो क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। अब क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कार्बन और ऑक्सीजन में बदल सकते हैं? तो ये मुमकिन नहीं है। इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है, कोई भी चीज़ हम उसकी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर दें और पुनः उसी अवस्था में न ला पाएँ, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला टॉपिक है विलयन। विलयन, चलिए इसे समझते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन ठोस, द्रव अवस्था, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। विलयन क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में पाया। विलयन मतलब क्या होता है, जैसे मिलावटी, जैसे जल और नमक का विलयन, चीनी और पानी का विलयन, ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं विलयन। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, तो उसे हम विलयन कहते हैं। अब विलयन क्या होता है, ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे उदाहरण समझते हैं, नमक और पानी का विलयन। मिश्रण धातुएं, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। जैसे जो धातु होती है वो भी कई मिश्रणों से मिलकर बनी होती हैं। चलिए अब इसे समझते हैं विलयन। अब हम इसको समझते हैं विलयन के प्रकार। विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। पहले विलायक समझते हैं। विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने चीनी लिया और नमक लिया, तो बताइए जल लें और नमक लें, अब बताइए इसमें जल ज़्यादा होगा या नमक? तो आपका उत्तर होगा जल। तो जल अधिक होगा इसलिए उसे विलायक कहेंगे, और जो कम होगा उसे विलेय कहेंगे। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलयन में किसकी मात्रा कम थी, नमक की मात्रा कम थी, तो उसे विलेय कहेंगे। अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता, जिसको इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब इसे समझिए, मान लीजिए हमने किसी पात्र में कोई विलेय पदार्थ मिलाया है, तो उसमें उसकी जितनी मात्रा होगी वही विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब हमको विलयन की सांद्रता निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। अब विलेय की मात्रा मतलब कम, अभी बताएं पीछे हमने पढ़ा है कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अब विलयन मतलब जिसमें विलेय और विलायक दोनों मिले रहते हैं उसे विलयन कहा जाता है। विलयन की परिभाषा दूसरे रूप में कह सकते हैं, विलेय और विलयन के मिश्रण को विलयन कहते हैं, और विलयन में ही विलेय और विलायक होते हैं। चलिए अब इस फार्मूले पे आगे चल के सवाल लगेगा। आज का दूसरा टॉपिक है
सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब होता है संतृप्त विलयन। अब इसे समझते हैं। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ये निश्चित ताप हो गया, और इस पर हमने क्या किया, किसी विलेय पदार्थ को गर्म कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा उसमें मिलाई नहीं जा सके, घोली नहीं जा सके, उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला है असंतृप्त विलयन, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय और अधिक मात्रा घोली जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके उसी को असंतृप्त विलयन कहते हैं। और अधिक मात्रा जैसे हमने चीनी लिया और क्या हुआ, थोड़ा और चीनी उसमें मिला दें और उसे घोल दे तो घुल जाए, तो उसी को असंतृप्त विलयन कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं चैप्टर 2 के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।